गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ मेरा भाई बॉल में से नेल्स को निकाल रहा है। एक्चुअली इस बॉल में मुझे कुछ वॉल स्टिकर लगाने थे, इसलिए मैंने भाई को कहा था कि तुम ये मैंने नेल्स वगैरह तुम निकाल दो। और मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी और रोटी। मीर को नहीं खानी थी तो इसलिए मैंने कहा था चल आ मैं तुझे खिला देती हूँ, पर वो बहुत नखरे कर रहा था तो मुझे उसे ज़बरदस्ती बिठाकर खिलाना पड़ा क्योंकि वो खाना नहीं चाहता था और मेरे भाई को वही टिफ़िन में लेके जाना था। इसलिए मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी। मैंने उसको कहा कि मैं अभी दो सब्ज़ियाँ नहीं बनाऊँगी, मैं यही बनाई हूँ और लंच में मैं दूसरा कुछ प्रिपरेशन करूँगी। तो वो बहुत नखरे कर रहा था कि नहीं मैं नहीं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। और कल का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, मेरा बर्थडे वाला व्लॉग आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा देख के। हमने कल बहुत मस्ती की और अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और उस व्लॉग को भी देख लीजिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30। हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है। नाश्ते में हमने खाया था, मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी और रोटी और बच्चों ने भी खा लिया है, मैंने शिल्पी ने खा लिया है, भाई ऑफिस जा चुका है और मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया है, मेरा नहा धुआ के भी हो गया है। आज मैं आपसे बहुत देर में मिल रही हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ घर मेकओवर करने के लिए कुछ सामान मंगवाया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिफ्टिंग चल रही थी, फिर हम कुछ मेकओवर करने वाले हैं, तो वो सामान आ चुका है, वो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। आप देखते रहिए। मैंने एक फ्लिपकार्ट से पेंटिंग मंगाई थी, वो मुझे रिसीव हुई है। ये है 20x14 इंच। ये पेंटिंग कुछ इस तरीके से अच्छी लग रही है ना। ये ऐसे में 20 है और ऐसे में 14 है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मतलब देख के मतलब अच्छा लगा, दिल एकदम खुश हो गया ये वाली पेंटिंग देख के। तो ये पेंटिंग आई है। सेकंड मैंने ये पेंटिंग मंगाई है। सेकंड पेंटिंग 12x12 इंच की है। ये है, पर ये जैसे मैंने देखी थी फ्लिपकार्ट में, पर मैंने जैसे इसको फ्लिपकार्ट में देखी थी वैसे ये है नहीं, तो मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है। तो इसका जैसे रिटर्न आता है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। ये फ्लिपकार्ट में देखने में बहुत अच्छी लग रही थी पर ये आई नहीं है वैसी, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। और मैंने मंगाया है और थर्ड ये आया है गुड वाइब्स ओनली। ये देखने में बहुत अच्छा है और कहीं पे भी आप दरवाजे वगैरह के साइड में लगा सकते हैं, डोर के बाहर में लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। इसको देख के थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, अगर कुछ अच्छे थॉट्स लिखे रहते हैं तो देख के मन भी खुश हो जाता है। तो एक मैंने ये मंगाया है, ये भी अच्छा आया है। बस अभी तक मेरी वही वाली पेंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आई है और उसका मैंने रिटर्न डाल दिया है, तो वो जैसे ही आएगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। और मैंने मंगाया है वॉल स्टिकर। ये वॉल स्टिकर इस तरीके से, इसका छोटा इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको आपको फिक्स करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे फिक्स होता है। ये 3 पीस में आया है, 2 ही पीस में आया है। हाँ 3 पीस में आया है ये। मीर वहां से बैठ के बोल रहा है कि 3 ये इस तरीके से 3 पीस में आया, तो ये कैसे फिक्स होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक और आया है, एक और मंगाया मैंने वॉल स्टिकर, वो भी कुछ इस तरीके से आया है। ये दोनों भाई एकदम लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, जितना खेलते होगा ना लड़ते हैं। दिन भर हमारे घर से क्या है आवाजें आती रहती है। ये इस तरीके से आता है। और नेक्स्ट आया है ऐसा। पैकिंग तो बड़ी अच्छी करके दी है। फ्लिपकार्ट वाले पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी करके देते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं गड़बड़, अदरवाइज फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
एक ये ऐसा है, इस तरीके का एक आया है। इसको भी मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगी। इसका छोटा इमेज होगा मेरे पास, इसी में होगा छोटा इमेज, अभी दिखाती हूँ। इसका छोटा इमेज इस तरीके से है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। मुझे इसको देख के वॉल पे फिक्स करना होगा। मैं इसको वॉल पे फिक्स करूंगी और करते हुए आपको भी दिखाऊंगी कि मैं इसको वॉल पे कैसे फिक्स करती हूँ। मैं सबसे पहले वॉल को क्लीन कर लूंगी। मेरे को यहाँ पे टीवी के इस यहाँ पे लगाना है वॉल स्टिकर। सबसे पहले मैं वॉल को क्लीन कर लूंगी। पहले मैंने एक बार झाड़ू से झाड़ लिया है, प्लस में एक बार और, अगर बाई चांस कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि अगर डस्ट आपके स्टिकर के सरफेस में लग जाएगी तो आपका स्टिकर इन फ्यूचर निकल जाने का डर रहेगा। अब ये फर्स्ट पोजीशन है, इसमें देखिए ये जो छोटा इमेज है इसी के साथ बने हुए हैं नंबर 1 2 3 करके। इसको इस इमेज को देख देख के हमें फिक्स करना है। सबसे पहले मैं नंबर 1 वाले स्टिकर को यहाँ से निकाल लूंगी। अब इसके 2 नंबर वाले को निकालूंगी। इसका यूं दो नंबर वाला इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसी के लास्ट पॉइंट से मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब इसका 3 नंबर निकालूंगी। अब मैं इसका 3 नंबर वाला पेस्ट करूंगी। ये 3rd नंबर भी पेस्ट हो गया है। अब मैं इसका 4 नंबर पेस्ट करूंगी। अब मैं इस तरफ इस साइड वाला 5th वाला लगाऊंगी। इसमें ऑलरेडी नंबरिंग दी रहती है, आपको बस थोड़ा केयरफुली देख के उसको लगाना है। फ्लावर्स और बर्ड्स आए हैं, अब मैं इनको अटैच कर देती हूँ।
ये अच्छा लग रहा है ना। अब मैं सेकंड वाला लगाती हूँ। देखिए ये बॉल पहले कैसी खाली खाली थी और ये लगाने से इसमें जैसे कि रौनक सी आ गई। अब मैं सेकंड वाले को लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे फिक्स करती हूँ। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। पहले वॉल की सरफेस को हमें कपड़े से क्लीन कर लेना होगा। उसके बाद हम छोटी इमेज को देखकर 1-2 के हिसाब से पूरे स्टिकर को फिक्स करेंगे वॉल पे। पर आप मेक श्योर कीजिए कि वॉल हमारी पूरी क्लीन होनी चाहिए, उसके बाद ही इसको पेस्ट कीजिएगा। तो अगर आप उसको केयरफुली 1-2 के हिसाब से पेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आएगा और बहुत अच्छे से लगेगा और जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिज़ल्ट दे पाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको लगाना। ये इसका फाइनल लुक है। ये इसका फाइनल लुक है। लगाने के बाद कोई भी जगह पे आप ये बॉल स्टिकर से लगाते हैं ना तो फिर जगह भरी भरी और अच्छी सुंदर दिखने लग जाती है। एक साधारण सी बॉल भी बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। यहाँ पर हम सभी ने अपना अपना लंच लिया। आए बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ, शाम हो गई है। ये बॉल स्टिकर लगाने के बाद से बॉल थोड़ी अच्छी दिख रही है ना। अभी शाम के बज रहे हैं 6:10 और ये वाला ऐसा दिख रहा है। ये वेंटिलेटर सारे पैक करवाने हैं मुझे, तो उसके लिए आएगा वो वेंटिलेटर वगैरह पैक करने के लिए वो आएगा संडे आके वो पूरा पैक करेगा। और यहाँ पे टीवी का कनेक्शन भी नया करना है और एक्वेरियम का भी जो एक्वेरियम को फिर से फिश से फिल करना है और इसका यहाँ पे कनेक्शन देना है। एक्चुअली भाई लोग बीच में चले गए थे, मतलब उसके ससुराल में उसको जाना था। अब घर पे तो कोई है नहीं, ये दोनों चले जाते हैं तो कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो फिशेस धीरे धीरे फिर मर गई, तो अब फिर से वो फिशेस फिल करेगा और उसको पूरा डेकोरेट करेगा। तो इसको डेकोरेट होना है फिश टैंक को, और इसके कनेक्शन होने हैं, ऊपर के वेंटिलेटर पैक होने हैं। ये 3-4 काम बचे हुए हैं और जो मैं फ़ोटो पेंटिंग्स लाई थी उनको भी मुझे लगाना है और वो आके मैं लगाती हूँ। इतना मेरा काम हो गया दोपहर का। फिर मैं थोड़ा सा सो गई थी, अभी उठी हूँ। बच्चे मीर तो ऊपर चला गया है खेलने और एक छुटकू तो सो रहा है। छुटकू राम सो रहा है यहाँ पे जूजू जैसा, तो मम्मी उठा रही है, उठ नहीं रहा है। तो भाई के साथ मेरे को थोड़ा सा निकलना है मार्केट और थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम भी है और कुछ चीज़ें खरीदनी है। भाई को भी घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी है, मुझे भी खरीदनी है और मेरा कुछ पर्सनल काम है, वो सब मैं निपटाऊँगी। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसने बोला मैं जैसे ही ऑफिस से आता हूँ हम दोनों निकलेंगे, तो ये लोग घर में रहेंगे और मैं और वो जाके सारे काम निपटा के आई। क्योंकि सबको लेके जाने से फिर काम होते नहीं है और हम लोग को फटाफट सारे काम निपटाने हैं। यहाँ शिल्पी रानी ने बना ली है चाय। अब मैं और शिल्पी पियेंगे चाय। कुछ को अगर उठ जाता है तो उसका भी दूध गर्म हो चुका है, वो पिएगा। और मीर तो ऊपर छत पे खेल रहा है उसके सारे दोस्तों के साथ, तो वो नीचे आता है तो वो दूध पिएगा। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ भाई का। भाई आएगा, फ्रेश वगैरह होएगा, चाय वाय पिएगा और हम दोनों निकल पड़ेंगे। शिल्पी यहाँ चाय रख कर गई है, मैं चाय पीऊँगी। फिर मैंने और शिल्पी ने बैठकर चाय पिया और इधर उधर की बातें की। वहीं पुचकू भी आके सोफ़े पे सो रहा था, क्योंकि वो भी जस्ट नींद से उठा ही था। नींद से उठने के बाद थोड़ा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो भी वहीं पर लेटा हुआ था मेरे बाजू में। पुचकू कहाँ जा रहे हैं? ऊपर चलो। फिर ये पुचकू छत में सबको छोड़कर मेरे ही साथ खेलने में लग गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है खेल लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा उसके साथ दौड़ी, थोड़ा मेरा भी एक्सरसाइज हो गया। और भाई को आने में बहुत लेट हो गया था, तो हम मार्केट जा नहीं पाए क्योंकि अभी क्लोजिंग चल रही है 31 मार्च की। तो वो भी ऑफिस में थोड़ा बिजी हो गया था, मुझे आधे घंटे बोलकर उसको काफ़ी लेट हो गया था आने में, तो हम मार्केट जा नहीं पाए थे। फिर हम नीचे आए तो नीचे में चिंकी आई हुई थी, मेरी चाची की बेटी। जिन चाची से मैंने आपको मिलवाया था उनकी बेटी आई हुई थी अपने ससुराल से। तो वो उसको पता चला था कि मैं आई हुई हूँ, तो वो उससे मिलने आई। और एक क्यूट सा बच्चा हमारी कॉलोनी का है सोहम, वो भी आया था। वो पुचकू के साथ खेलने आया था। तो पुचकू और सोहम दोनों मिलके राइम्स हम लोगों को सुना रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे।
तो हम लोग बच्चों के मज़े भी ले रहे थे और अपनी बातें भी कर रहे थे। चिंकी से मैं 1-1.5 साल बाद मिली हूँ, तो बहुत सारी बातें थी, तो हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें वगैरह कर रहे थे। और भाई को भी ऑफिस से आते आते काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 करीब हो गए थे और बातें करते करते कैसे समय निकला हमें पता ही नहीं चला और मैं आगे ब्लॉग कर ही नहीं पाई। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें और थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते